नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका, मुद्दा लोकसभा चुनाव जुड़ी खबरों का। जी हाँ, इस समय पूरे देश में चुनाव का माहौल है। पहले चरण का चुनाव हो गया, दूसरे चरण की तैयारी शुरू है। 26 यानी कि 26 अप्रैल को जो है दूसरे चरण का चुनाव होगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि पहले चरण में जिस तरह से चुनाव हुए हैं, कई ओवरऑल 62%, कहीं कहीं तो 50% के अंदर ही है, तो ये बहुत गलत है। चुनाव हमारा हक भी है और बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि आप किसी को हराते भी हो और किसी को जिताते भी हो। आपका एक वोट दो लोगों के लिए काम करता है, एक का वोट कम करता है, एक का वोट बढ़ाता है। क्या बात है। तो आप अगर वोट नहीं करेंगे तो जस्टिसफाई नहीं होगा। तो किसी एक वर्ग ने ज़्यादा वोट दे दिया तो वो जीत जाएगा, और आप जो है बोलेंगे कि हमारे साथ में ऐसा हो रहा है, वो सुनता नहीं है, वो नेता ऐसा है, वो नेता है। आपकी शिकायत जो है आप अपने वोट से चलिए ना। बिल्कुल। आपके यहाँ जो कोई तो अच्छा काम कर रहा होगा उसको वोट दीजिए। एक दो आदमी तो नहीं खड़े हैं, लाइन से 10-12 लोग तो कैंडिडेट रहते ही है। आपको जो अच्छा लगे, जो काम कर लगता है, आप वोट दीजिए। वोट देना हमारा हक है और उसको मान्य करते हुए फर्ज है, उसको आगे बढ़ाइए आप लोग, क्योंकि आने वाले भविष्य आप ही लोग हैं। क्योंकि युवा वर्ग जो है वोटर बहुत ज़्यादा है, और युवा वर्ग जो है पिकनिक मनाने चले जाते हैं, ऐसी भी शिकायत है। खैर, ये बात की बात है। अभी हम थोड़ा राजकीय विश्लेषण करेंगे पवार साहब के ऊपर। सर, पवार साहब के बारे में एक खबर ऐसी आई है कि अब वो चुनाव प्रचार में जो है इतनी जो 40 डिग्री 42 डिग्री जो चल रही है, उसमें सहन नहीं हो रहा है, और वो थोड़ा सा रेस्ट करना चाहते हैं। स्वास्थ्य का नहीं, दोनों चीजें हैं। एक ऐसा है कि उनको अभी ऐसा लगने लगा है, अपने सोर्स बताते हैं कि अभी हार निश्चित है। हाँ, और शायद हो सकता है कि सुप्रिया भी हार जाएगी। शायद नहीं, ऑलमोस्ट दिख ही रहा है। 70% मान। हाँ, नहीं, सुप्रिया का हारना अभी तय है। तो उनको एक नर्वसनेस आ गया है, और नर्वस ब्रेकडाउन ही हुआ है, असल में नर्वसनेस नहीं आया है। तो अभी वो ये अपने ऊपर ठप्पा नहीं लगा के लेना चाहते कि भी इन्होंने यहाँ जाके प्रचार किया, वहाँ किया। जहाँ जहाँ गए वो सब सीटें हार गए जी, ऐसा हो रहा है अभी। तो ऐसी खबर है कि 1 या 2 दिन में वो बोलेंगे कि तबीयत साथ नहीं दे रही है और तकलीफ हो रही है, और एडमिट हो जाएंगे बाकायदा, क्योंकि उसके बिना वो कन्विंस नहीं होते लोग। एडमिट हो गए तो फिर वो सहानुभूति भी मिलती है, डबल प्रचार हो जाती है, डबल प्रचार हो जाता है कि भाई अभी देखो इतनी मेहनत की, इतना पसीने में धूप में ये किया और बीमार पड़ गए, तो अभी ये बीमार के लिए वोट करो। ऐसा भी होता है। ममता बनर्जी ने तो प्लास्टर बांध के जो है प्रचार किया, और वही पैर हिलाती थी जो प्लास्टर बंधा हुआ था। लोग सोचते थे कि प्लास्टर बंधा हुआ तो पैर कैसे हिल रहा है। नहीं, वो तो ना, वो उसका तो एक वीडियो आया था, वो देखा, यहाँ से खून बह रहा है। और सर उसके इर्द गिर्द कम से कम 50 है, उसमें 100 पीछे एम्बुलेंस भी रहती है ना, तो सीएम है, पीछे एम्बुलेंस भी रहती है। तो वहां से आके खाली बैंडेज लगानी थी, इतना छोटा जख्म था, मगर वो जानबूझकर ऐसा खून बह के उसके फोटो निकाल रही थी। खून भी असली था कि नकली था पता नहीं किसको क्या बात। क्योंकि बाद में पट्टी भी दिखाया गया कि खून यहाँ निकल रहा था, पट्टी यहाँ लगा हुआ है। ये सर राजनीति के लोग कुछ भी कर सकते हैं। एक्टिंग एक्टर होते हैं, बाद में कैरेक्टर भी होते हैं। तो सर क्या है ना कि पवार साहब रियलाइज कर रहे हैं कि अभी मोदी जी की लहर जो है उसके सामने कौन उम्मीदवार है, ये बातें ही बाजू में हो रही है। सर कहाँ कहाँ पे कुछ लोग खड़े हो रहे हैं। पहले ऐसा था कि मैं खुद आपको बोला, मतलब हम लोग रोज बदलते रहेंगे तो बुरा मत मानना, क्योंकि रोज नई चीजें घटती है सर। तो कल हम बोले 35-37 के बीच में बीजेपी रहेगी, बीजेपी मतलब एनडीए रहेगी। तो आज की तारीख में कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि मोदी जी को रिस्पांस जो मिल रहा है वो सर असाधारण है। महाराष्ट्र में उनकी जो सभाएं हो रही है उसको जो रिस्पांस है सर असाधारण है। ऐसा रिस्पांस किसी को नहीं मिल रहा है, शायद धूप में। हाँ, और धूप में सर मैं तो तारीफ करता हूँ। हम हमेशा दिन भर मैं तो एसी में ही रहता हूँ, मगर ये लोग प्यार से आ रहे, प्यार से सुन रहे हैं और प्रभावित होते हुए दिख रहे हैं। तो सर ऐसा है कि मोदी लहर फिर से लाने में मोदी कामयाब होते हुए दिख रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि ये लड़ाई अभी मोदी और राहुल के बीच में रहेगी। मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ कि ये लड़ाई पवार और अजित पवार के बीच में मत रखो, ये शिंदे और ठाकरे के बीच में मत रखो, ये बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मत रखो, ये मोदी वर्सेस राहुल रखो, क्योंकि राहुल के बारे में महाराष्ट्र में किसी को कुछ पड़ी नहीं है। जैसे ही ये मोदी वर्सेस राहुल हो जाएगी, लोग
मोदी के साथ ही रहेंगे, जिनको नहीं चाहिए वो भी, और देश की सोचेंगे ना, उसको मोदी को वोट देने की सिवा पर्याय नहीं, पर्याय नहीं है। देश अस्थिर हो जाएगा, ये हो जाएगा, चलेगा नहीं। तो एक अभी ऐसा दिख रहा है कि, और दूसरा ऐसा हो रहा है कि शरद पवार के साथ जो लोग आए ना वो भूखकर लोग आ रहे हैं, जिसका कोई मायना ही नहीं है, जिनको लोग भूले बिसरे गीत होते हैं ना, हाँ। पहले भूले बिसरे लोग हैं वो उनके साथ आ रहे हैं, ये क्या माँ जामदार है खासदार है, कोई उसका जिसको औचित्य टिकट नहीं मिल पा रहा है, कट जा रहा है, टिकट भी नहीं, उनको कुछ है ही नहीं अस्तित्व, वो वैसे लोग उनके साथ आ रहे हैं। और दूसरा हो रहा है सर, फडणवीस जो है उन्होंने, अभी मैं देख रहा हूँ कि मराठा समाज में भी अच्छा खासा छेद किया है, क्योंकि जरांगे को उन्होंने सुला दिया। जरांगे मामला खत्म ही हुआ, अभी जरांगे खुद चर्चा ही बोल नहीं रहा है कि अरे इतने, अभी एक वीडियो चलता है TV9 पे मजाक का, तो उसमें जरांगे नहीं है किधर, बाकी सब दुनिया के है। वो हमारा एक बिग बॉस वाला था, उसका भी ये दिखाया, मगर जरांगे नहीं आया। इसका मतलब जरांगे को लोग भूल गए और जरांगे का इफेक्ट भी चला गया, और मराठा समाज जो है वो बीजेपी के खिलाफ वोट करेगा, ऐसा जो लग रहा था वैसा भी नहीं होगा। और कैसे दो बड़े नेता मराठा के जो है, अजित पवार और शिंदे साहब, वो उनके साथ है ना, फडणवीस साहब के साथ। तो फडणवीस ने भी थोड़ा सा पॉलिसी ऐसा किया है कि इन दोनों का जो महत्व है वो भी वो अपने साथ लेके चल रहे हैं। उनके साथ मैं परसों बोला कि भाई 3-3 मंत्री एक एक जगह क्यों जा रहे हैं जी, तो उसका जवाब मुझे हमारे जो मित्र हैं उन्होंने बताया कि एक लोगों के सामने ऐसा लगना चाहिए कि मोदी की गारंटी और महायुति की ट्रिनिटी मतलब त्रिमूर्ति जी। तो बोले ये तीनों एक साथ है, ये मैसेज जाना बहुत जरूरी है, उसकी वजह से वोट और बढ़ेंगे, और मोदी का सपना जो है वो तीनों मिलके साकार करेंगे, ये भी आना चाहिए। तो सर वो मैसेज जा रहा है, तो शरद पवार अभी हार की ओर जा रहे हैं। तो सर हो सकता है, क्योंकि मुझे अभी आशीष शेलर से भी बात हुई मेरी, नाम लेता हूँ मैं, तो उन्होंने बोला अनिल जी आप चिंता मत करो, किसी भी हालत में पिछला जो हमारा रिकॉर्ड है 42 का वो तो हम काटेंगे ही जी, मगर आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, आप शर्त मत लगाओ, मगर 43, 44, 45 यहाँ तक भी हम पहुँच सकते हैं, इतना मोदी का प्रभाव दिख रहा है सब जगह। सर पहले कांग्रेस की ऐड आती थी, उसके बारे में बोला जाता था, बीजेपी की जो ऐड आ रही है वो तो इनके ऐड को खत्म ही कर रही है, और बहुत सारी आ रही है जी। शिंदे साहब अच्छा सर लोग काम भी तो दिख रहे हैं, कोई बोलता है काम ही नहीं, कौन सा क्या काम नहीं हुआ, काम नहीं है, 10 साल में जो हुआ वो पिछले 60 साल में नहीं हुआ है। तो सर अभी ऐसा है कि पवार साहब नाटक करेंगे पक्का, वो बीमार पड़ जाएंगे और बोलेंगे कि मैं मेरे, सर वो उनका अभी लाइव टेलीकास्ट इससे दिखाएंगे, बेड से दिखाएंगे कि भाई वहाँ से वो अपील कर रहे लोगों को कि मैं अभी अब तक नहीं आ सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। सर ये 2-3 दिन की बात है, हमने बड़ा गौप्यस्फोट कर दिया है, मेरे ख्याल से इसके बारे में ज़्यादा बोलना जरूरी नहीं, क्योंकि शरद पवार की प्रकृति की हालत अन्य समय जो है वो अलग होती है, इस समय वो बहाना है। बस इतना ही मैं कहना चाहूँ। धन्यवाद। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर पवार साहब के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, और बने रहिए ऐसी खबरों के लिए, अच्छे विश्लेषण के लिए देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।